महाराज मनु शत्रुपा जी बैठ करके संतों के बीच में सत्संग किया। बहुत दिनों तक एक भाव जग गया, गुरु मंत्र लिया। जीवन में गुरु बनाना भी बहुत जरूरी है। जिनमें जिनकी श्रद्धा हो उनको गुरु बनाए। किसी के कहने पर नहीं बनाना चाहिए कि किसी ने कह दिया वो बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं तो आपने सोचा वो पहुँचे हैं तो चलो हम भी पहुँच चले। नहीं, क्योंकि किसी के कहने पर यदि आपने किसी को गुरु बना भी लिया तो मन में श्रद्धा नहीं रहेगी, भाव नहीं रहेगा। इसलिए किसी ने पुराने लोगों ने एक बात कही है, पानी पियो छान के गुरु करो जान के। किसी की बात सुन के नहीं कि वो पहुंचे हुए तो चलो बना लिया, नहीं, स्वयं अनुभव करो। यदि आपका मन स्वीकार करे तो बनाओ, जबरदस्ती नहीं। कुछ लोग जीवन बीत जाता है गुरु नहीं बनाते, लेकिन बनाना चाहिए। बनाते कब हैं? लास्ट में, जब अंतिम पल आ जाता है कि चलो अब लास्ट में बना ले। कोई कोई लोग तो स्वार्थवश भी बनाते हैं। एक व्यक्ति चल दिया ऐसे गुरु बनाने के लिए, शरीर से चला नहीं जा रहा था। किसी ने पूछा क्यों भैया, पूरा जीवन तो गुरु नहीं बनाया, अब क्यों बना रहे हो? कहने लगा देखो भैया, लॉकडाउन के बाद दुकान में बड़ा घाटा हो गया है, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए सोच रहा हूँ चल के गुरु बना लूँ। लोगों ने कहा लॉकडाउन से, घाटे से, नुकसान से गुरु से क्या लेना देना है? बोले दरअसल बात यह है कि व्यापार बिजनेस चलाने के लिए कसम खाना पड़ता है। पत्नी की कसम खाऊंगा तो वो मर जाएगी, बच्चों की कसम खाऊंगा तो वो मर जाएगा, इसलिए गुरु बना लूं ताकि कसम खाने के लिए हो जाए। कुछ लोग कहते हैं ना कसम से, ये बात यही है, कसम से बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। एक बात बताएं, जो बात बात में कसम खाए ना, समझ लो सबसे बड़ा झूठा यही है। कुछ लोगों की आदत होती बार बार कसम खाने की। नहीं, सत्य तो अपने आप में सत्य है। सत्य को प्रमाणित करने के लिए किसी झूठे शब्द की, झूठी कसम की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य तो अपने आप में सत्य है, आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। आप उसे छुपाने की लाख कोशिश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। समय रहते गुरु से ज्ञान अवश्य ले लें, मंत्र अवश्य ले लें, दीक्षा अवश्य ले लें। एक बड़ा प्यारा वर्णन आता है। एक बार एक व्यक्ति चल दिया कबीरदास जी महात्मा जी को गुरु बनाने, वो भी सुन लिया था। बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, बहुत पहुंचे सुन के भी बहुत जल्दी कुछ लोग पहुंच जाया करते, बहुत जल्दी। मैं गई थी छपरा कथा कहने। छपरा बिहार में पड़ता है, आप लोग कुछ लोग जानते होंगे। गांव का नाम नहीं बताऊंगी, बिल्कुल सत्य घटना है। तो जब मैं वहाँ सुबह पहुँची कथा कहने के लिए, तो जो भी समिति के लोग मिलने के लिए आए तो एक ही बात बोले, बहन जी कथा जरा संभल के कहिएगा। हमने कहा क्यों? कहा जो महात्मा यहाँ आए हैं ना, वो बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं। हमने कहा ठीक। जो भी सुबह से शाम तक मिलने जुलने आए, सब एक ही बात बोले कि संभल के कहिएगा, वो बहुत पहुँचे हुआ महात्मा है, वो बहुत पहुँचे महात्मा है। दिन भर तो हम सुनते रहे, लेकिन जब शाम हुई और जैसे ही हम तैयार होकर के कथा कहने के लिए जाने लगे, तो कुछ लोग बुलाने के लिए आए, समिति के लोग। और जैसे ही वो लोग आए और जब हम उनके साथ जाने लगे मंच पर कथा कहने, तो समिति के एक व्यक्ति ने फिर से कह दिया कि बहन जी जरा संभल के कहिएगा। हमने कहा क्यों भाई? कहा जो महात्मा यहाँ बहुत पहुँचे हुए महात्मा है। हमने कहा भैया सुबह से तो आप संभल के बोल के हमें डरा रहे हो, हमें डरा रहे हो। और दूसरी एक बात और बताए। कहा क्या? हमने कहा पता नहीं वो महात्मा पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, लेकिन आप सब लोग मिलके जरूर पहुँचा दोगे। तो अंध भक्ति अच्छी बात नहीं, भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन अंध भक्ति बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए ज्ञान भी ठीक है, लेकिन अंध ज्ञान भी बड़ा खतरनाक होता है। विश्वास भी अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए सावधान होकर कार्य करना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने सुन रखा था कबीरदास जी बहुत पहुँचे हुए महात्मा है, चल दिया महात्मा जी को गुरु बनाने। देखा तो था नहीं,
सो पहुंचा। संयोग की बात देखो, जिस दिन वो पहुंचा उस दिन आश्रम में कोई नहीं था, सारे शिष्य भ्रमण करने गए थे। अकेले कबीरदास जी महात्मा कुटिया के बाहर बैठ करके भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। और व्यक्ति पहुंचा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। एक महात्मा दिखाई दिए, पास में पहुंचा और ऐसे एक जमाया और जमा के कहता है, क्यों बाबा जी, कहाँ है कबीरदास जी महात्मा? किसी किसी की आदत होती ठोक के बात करने की, जरा से पहले एक बार ऐसे धक्का मारेंगे तब कुछ बोलेंगे, स्वभाव होता है। तो एक बार ठोक दिया कबीरदास जी महाराज जी को और कहा, क्यों भाई, कहाँ है कबीरदास जी महाराज? अब वो तो बेचारे संत, वो तो भजन कर रहे हैं, वो तो कुछ बोले नहीं, अपना परिचय स्वयं कैसे दें कि मैं ही हूँ कबीरदास जी महात्मा, बताओ क्या काम है? नहीं बोले। दोबारा से फिर एक ठोक दिया थोड़ी देर में, अरे बताओ बाबा, कहाँ है कबीरदास जी महाराज? बेचारे फिर शांत। तिबारा जैसे ही ठोका वैसे ही सामने से कुछ शिष्य लोग आ रहे थे, नजर पड़ गई, देख लिया, दौड़े दौड़े आए। अरे मूर्ख कहीं के, तुमने गुरुजी के ऊपर हाथ उठा दिया, बड़े मूर्ख हो, तुम्हारा तो दुर्भाग्य हो गया, अभी गुरुजी श्राप दे देंगे तो यही भस्म हो जाओगे। अब बेचारा परेशान, श्राप दे देंगे? नहीं महाराज, क्षमा करिएगा, मुझसे अपराध हो गया है। लोगों ने कहा, अच्छा तुम चाहते क्या हो, आए क्यों हो, कौन हो, कहाँ से आए हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सुना है कबीरदास जी महात्मा बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, तो मैं कबीरदास जी महाराज जी को गुरु बनाने आया हूं और मैं इनसे कब से पूछ रहा हूं, बता दो, ये बता ही नहीं रहे। लोगों ने कहा, जिनको तुम ठोक रहे हो यही कबीरदास जी महात्मा है। अब जैसे इतना सुना सो चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझको क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया है। अभी तक नहीं बोले थे कबीरदास जी महाराज, अब बोल रहे हैं। कबीरदास जी ने फिर मुस्कुरा करके कहा, भैया इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, परेशान मत हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आश्चर्य, जिनको मैंने ठोका है वही कह रहे तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल बुद्धि घूम गई। नहीं महाराज, मुझे श्राप मत दीजिएगा, क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया है। कबीरदास जी महाराज जी ने कहा, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तुमने बहुत ठीक किया है और यही सबको करना चाहिए, चिंता मत करो, बहुत अच्छा किया है। महाराज, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा किया है? कबीरदास जी महाराज जी ने कहा, ए भैया एक बात बताओ, गर्मी के मौसम में कोई मिट्टी का घड़ा भी लेने जाता है 2-4 महीने के लिए, तो कई बार ठोंक बजा के लेता है। क्यों भैया, आप लोग ठोकते हो कि नहीं? चेक करते ऐसे मार कर, ठीक है कि नहीं? कोई भी सामान आप खरीदने जाइए तो दुकानदार से हजारों सवाल होता है, बहुत चेक करके जांच के परख के तब लिया जाता है। कबीरदास जी महाराज जी ने कहा, भैया 2-3 महीने के लिए गर्मी के मौसम में कोई मिट्टी का घड़ा भी लेने जाता है तो कई बार ठोंक बजा करके चेक करके लेता है, तो जीवन भर के लिए गुरु बनाने आया है, 2-4 बार ठोंक दिया, कौन सा गलत काम कर दिया?